हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने मम्मी पापा को बहुत खुशी खुशी रख रहे होंगे, बहुत प्यार कर रहे होंगे। तो आप सबको हैप्पी नहान और देव दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज कार्तिक महीने का आखिरी दिन है और आज नहान भी है। नहान इन द सेंस कि आज के दिन किसी मतलब जय लाइक किसी अच्छी नदी में, जिसे कि हरिद्वार हुआ या फिर यमुना हुआ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें नहाया जाता है आज के दिन, ऐसा कहना है और ऐसा माना जाता है। तो और आज तुलसी पूजन भी है, तो उसकी तैयारी करना है। तो अकेले अकेले सारा उठ के सारा काम किया मैंने और सारा किचन क्लीन किया है। जैसे कि आज कढ़ाई चढ़ाना होता है हमारे यहाँ, उसको कढ़ाई चढ़ाना कहते हैं। जिस कढ़ाई चढ़ाने में हमें हलवा और पूड़ी बनाना होता है उसके लिए मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया है। और कोई है भी नहीं, आज अकेले हूँ मैं घर पे, बच्चे तो ठीक है। अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड पंजाबी सॉन्ग लगा दिया मैंने और सॉन्ग चल रहा है और बस यहाँ पे मेरा बॉडी हिल रहा है। और अपने लिए पानी गर्म किया 2 ग्लास, एक सिंपल वाटर और एक जीरा और लेमन डाल के वाटर बनाया मैंने अपने लिए डिटॉक्स। तो दोनों पीती हूँ मैं, पहले जीरा वाटर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद ये नॉर्मल पानी पीती हूँ बस लीजिए, आपके लिए भी बना दिया मैंने। चेयर्स साथ में मिलके पीते हैं। सो यहाँ पे आई हूँ मैंने और मेरा बच्चा है यहाँ पे, बस वो आलसी की तरह पड़ा हुआ है। तो वेट कर रहा था मुझे, मम्मा आएगी तो मुझे चीयर अप करेगी, तो उसको गई हूँ, पहले चीयर अप की हूँ और उसके साथ डांस किया है मैंने। पीछे से पंजाबी सॉन्ग मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इवन बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं ना जो इरिटेट करते हैं, लेकिन पंजाबी सॉन्ग जो है कि एकदम अच्छे, एकदम पॉजिटिव वाइब और ऐसा एनर्जी लेकर आते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी है और उसमें फ्यूल कम हो गया, उसमें फ्यूल डलवा दो तो वो बहुत स्पीड में चलने लगता है, तो वो फ्यूल का काम करता है पंजाबी सॉन्ग मेरे बॉडी के लिए। कितना भी मूड ऑफ हो, बस पंजाबी सॉन्ग चला दो और फिर करते रहो डांस। अपने आप वो मूव होने लगता है मेरा बॉडी पार्ट। वैसे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। पंजाबी सॉन्ग बहुत सुनना भी बहुत पसंद है इवन। और तो मेरा बच्चा है, उसके पास खड़ी हूँ मैं, वो भी मैंने कहा डांस करो तो उसके साथ डांस कर रही हूँ। और मम्मा का लाडला है तो उस बस धीरे धीरे पानी भी पी रही हूँ और सारी घर की साफ़ सफाई भी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, टेबल वगैरह तबीयत भी नहीं ठीक है तो जल्दी जल्दी करना भी था। और सुबह के 8 बज रहे थे और 10 बजे से पहले कढ़ाई चढ़ाना होता है, तो बस सोच रही थी जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। और लेकिन सोचने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जैसे कि स्टार्ट किया है मैंने सफाई, सारे काम करने ख़त्म किए हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो उसको गोदी उठा कर खिलाना भी पड़ता है और फिर से चेयरअप भी करना पड़ता है। इधर उधर भाग भी रहा था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम रुको, हम डांस करते तुम्हारे साथ। तो कहे मम्मा प्लीज़। तो जब वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए, खड़े होकर कर रहा था मम्मा ऐसे मम्मा वैसे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है रुको, पहले सफाई कर लेते हैं फिर डांस करते तुम्हारे साथ। और मेरा भी जैसे कि उसको मेरे साथ चेयरअप करना बहुत पसंद है, मुझे भी उसके साथ चेयरअप करना पसंद है। वो सोया भी रहता है तो ऐसा लगता है कि बस जल्दी से जग जाए उसके साथ फिर चेयरअप करना स्टार्ट करूँ। ये हिप हॉप शुरू हो गया है मेरा और उसका, वो भी करता है, बस कॉपी करता है मेरे डांस को। उसके मूव्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, छोटा ही है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मूव्स देता है वो। और तो कह रहा है मम्मा ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, क्लियर बोल लेता है वो। अभी 2 साल का भी नहीं हुआ लेकिन सारा चीज़ें जो है उसको बहुत क्लियर बोलता है और बहुत जल्दी एक्चुअली वो पिकअप करता है चीज़ों को। मेरी बेटी नहीं थी मतलब इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं पिकअप कर पाती थी, वो बहुत अच्छे से पिकअप कर लेता है, जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखता है वो। होता है बच्चों पे डिपेंड होता है, उनके माइंड पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे टाइम हो गया चाय का, मैं नहीं चाय पीती हूँ, वो बर्तन धुलने वाली आंटी आती तो वो चाय पीती, तो उनके लिए चाय बना रही थी। बस जब तक यहाँ पे चाय बन रहा है तो दिखा रही आपके लिए चाय बनाया है, तब तक मैं अपना कपड़े उपड़े निकाल कर नहाने की तैयारी करती हूँ। अभी कपड़े निकाल के फिर वॉशरूम में लगाऊंगी आप देखो ज़रा, मैं अपना जो कबर्ड का वो जो की है वो मेरे साथ एक्चुअली बहुत ऐसा होता है कि खो जाता है, तो मैं इसको यहाँ वहाँ कहीं पे भी रख देती हूँ।
तो प्रॉपर जो सामने वो पौधा रखा है मैंने छोटा सा, तो उसके पीछे रखा है मैंने, तक कि मुझे याद है, लटकते रहता है तो याद रहता है। अदरवाइज़ मैं भुलक्कड़ हूँ, कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख देती हूँ और भूल जाती हूँ। और अक्सर ही काफ़ी ऐसा होता है मेरे साथ, चीज़ें भूलती बहुत जल्दी हूँ मैं। ऐसा होना मतलब मुझे लग रहा है 1 साल से ही हुआ है, बहुत जल्दी भूलने का आदत है, मतलब 2 मिनट में चीज़ें भूल जाती हूँ। हाँ, बट ऐसी चीज़ें हैं कि छोटी मोटी चीज़ें भूलती हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं भूलती हूँ। अगर मुझसे कोई बदतमीज़ी कर दे या कुछ हर्ट कर दे तो वो चीज़ें लाइफ टाइम तक याद रहती है, उसका बदला लेती हूँ मैं, छोड़ती नहीं हूँ, बदला लेने की आदत है मेरी। और बचपन से ही है ऐसा मेरे साथ, टिट फॉर टैट वाला काम है, हिसाब किताब है। तो बस ये मैं नहा के आ गई हूँ और फिर मेकअप नहीं करूँगी, बस हल्का सा बिंदी वगैरह लगा कर और फिर निकल जाऊँगी, ताकि पूजा करते हैं तो बिना बिंदी की पूजा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है मेरी मम्मी का। तो आपको बिंदी लगा के ही पूजा करना होता है, और मतलब कढ़ाई चढ़ाना है, जो जो भी करना है, स्पिरिचुअल जो भी काम करना है वो आपको ऐसे ही करना होता है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, और आटा लगाने के बाद फिर पूड़ी लगाऊंगी। बीच बीच में बच्चा आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो बस मेरा यहाँ पे आटा लग गया है और जल्दी से पूड़ी लगाना शुरू करूँगी। और अकेले ही करना है पूड़ी, अकेले बनाना, अकेले बेलना छानना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है मेरे साथ। मैं एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं हूँ खाना बनाने में, लेकिन हाँ बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि शादी से पहले ऐसा कुछ किया नहीं था मैंने, शादी के बाद ही सारा कुछ सीखा है मैंने ये सब करना। आता तो था पहले से, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं थी और अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई कहेगा कि तुम गाना बनाना छोड़ दो, मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँगी, ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे इन सब चीज़ों में, खाना बनाना में, ये सब। लेकिन ठीक है, कभी कभी आना भी चाहिए इंटरेस्ट, कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, पूड़ी छान रही हूँ, इतनी सारी पूड़ियाँ छानूँगी, उसके बाद और फिर देखिए मैं आप हलवा बनाऊँगी। तभी ठीक नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी करना ही है, तो फिर कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मेरा पूड़ी छना गया, और उसके बाद यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ एक्चुअली दुपट्टा लेना भूल गई हूँ सर पे, दुपट्टा लेके फिर वो पूजा का आपको प्रसाद बनाना होता है। तो अगर मम्मी रहती तो याद दिलाती, तो मम्मी थी नहीं तो फिर भूल गई हूँ दुपट्टा लेना। ये देखिए मेरी टेस्टी सा एकदम, मेरे हाथ का हलवा बहुत अच्छा बनता है एक्चुअली। ये है आटे का हलवा, तो भगवान मतलब हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ता है, तो फिर हलवा जो है वो सूजी का नहीं, आटे का ही बनाया जाता है। तो आटे का हलवा और आटे की पूड़ियाँ बन गया। और बस ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, यम्मी यम्मी। तो हम पहले नहीं खाएंगे, पहले भगवान जी खाएंगे इन्हें। तो मंदिर में गई हूँ, भगवान जी को ले सारे ये घर को पवित्र करना होता है मुझे, तो सारे घर को पवित्र कर रही हूँ। शंख में पानी रखती हूँ मैं डेली, शंख में पानी लाइक जल उसको रखती हूँ, और फिर सुबह उठ के पूरा घर में वो छिड़काव करती हूँ उसका, ताकि नेगेटिविटी चले जाए, पॉजिटिविटी घर के अंदर रहे, और अच्छा वाइब्रेशन रहे, और शांति रहे, सुकून रहे, इसके लिए ये सब करती हूँ मैं। और फिर यहाँ पे आ गए पूजा के बर्तन धुल के, और फिर ये शंकर जी को फिर जल अर्पित कर रही हूँ उनको। एक्चुअली वो कुछ करूँ या ना करूँ, ये मतलब मेरा मस्ट रहता है शंकर जी को जल चढ़ाना, और फिर लड्डू गोपाल को तैयार करना, श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, ये डेली का रूटीन है मेरा। हाँ, बीच बीच में कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी मेरे से लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, तो उसके साथ साथ नहीं हो पाता है। कभी कभी 11-12 बज जाता है नहाते में, तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये कर सकूँ। बस ये है मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। तो बस अब इनको नहला रही हूँ संग से। नहलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहती हूँ, और बस 5 बार घुमा कर फिर उनके ऊपर जल चढ़ाकर फिर उनको कपड़ा पहना देती हूँ। अब जैसे कि ठंड आ रही है, तो ठंड में उन्हें वुलन कपड़ा पहनाना होता है, लेकिन आज नहीं पहना रही हूँ, बिकॉज आज वो बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहनने वाले हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा वो उनको यूनिक सा, ये इंस्टा से मंगाया था मैंने उनके लिए ड्रेस। सो बहुत ही प्यारे लगेंगे अभी पहन के, उनका श्रृंगार होगा तो। एक्चुअली मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को नहला धुला कर मालिश करके
और फिर तैयार करते हैं, बस वही वाली सेम फीलिंग आती है। बट हाँ, बहुत सुकून मिलता है ये सब करने में, बहुत ज़्यादा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बस उनको चूड़ियाँ पहनाई, माला पहनाया, और फिर ये है उनके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बाल, और ये है मुकुट लगा लिया उन्होंने। अब देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, बस नज़र मत लगाइएगा। एक्चुअली ये मेरे साथ 2011 से मेरे साथ हैं ये। मैं हॉस्टल में रहती थी और फिर पीजी में, और मतलब बहुत, मतलब दिल्ली, अलीगढ़, इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ जाती थी उनको लेके जाती थी। फिर मुंबई गई तो इनको लेकर गई थी अपने साथ। फिर वहाँ से लेकर शादी हुआ तो फिर मतलब कहीं पे भी अगर मैं जाती हूँ तो इन्हें लेकर जाती हूँ। बस हाँ, इनको ऐसी जगह मतलब घूमने फिरने जाती हूँ तो इनको नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि परमानेंट ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी को लेकर घूमना नहीं चाहिए। बिकॉज आप अगर उनको लेकर यहाँ वहाँ घूमते हैं तो उनके साथ साथ सारे देवी देवताएं जो हैं वो चले जाते हैं बाहर। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उनको घर पे रखें, उनका सेवा घर पे ही करें और घर के सदस्य की तरह करें। और जैसे कि आज मैंने बताया कि आज तुलसी पूजन करूँगी मैं उनको, तो उनको वस्त्र चढ़ाया मैंने, और चूड़ियाँ और बिंदी और मेहंदी और उसको सिंदूर, ये सब अर्पित किया है मैंने उनको। जितना मुझे आता है मैंने अपनी तरफ से उतने किया है। और यहाँ पे उनको भोग लगा रही हूँ। मंत्र है जैसे कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हर नित्य तुलसीत्व नमस्तुते। तो एक यही मुझे मंत्र आता है तुलसी जी का। तो बस उनके सामने यही बोल के और माफ़ी वगैरह मांग के, जो भी गलती हुई उसे माफ़ करके और अर्पित कर दिया मैंने उनको जल और प्रसाद और सारी वस्तुएं। तो वस्तुएं इवन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी हो गया, लेकिन हाँ मुझे आती है। मतलब आई थिंक मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन हाँ आता है, कुछ कुछ वर्ड मैं बोल लेती हूँ। और जैसे पहले मम्मी पापा की तरह मैं नहीं बोल पाती हूँ तो प्यार इतना अच्छा हिंदी, लेकिन हाँ ठीक है। और खड़ी भाषा में बोलती हूँ ज़्यादातर। वस्तुएं यही वही यदि वधि नहीं कह पाती हूँ। और यहाँ पे मेरी तुलसी जी की आरती हो गई है, और बस शीतलाय नमः और फिर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके फिर मेरा पूजा कंप्लीट हो गया यहाँ पे तुलसी जी का। और फिर उनका आशीर्वाद लेके जो भी गलती हुई मुझे, हाँ गलती हुई है क्षमा मांग के, फिर मैं अपना पूजा कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेरी तुलसी मैया कैसी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, प्यारी सी। देखिए ये है मेरे लड्डू गोपाल, ये है मेरे महादेव। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, हलवा पूड़ी खा रहे हैं प्यारे से। नज़र मत लगाइएगा, टच वुड। बस यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो गया और बस मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ। और आई थिंक पूजा करते करते मुझे 10 साढ़े 10 हो चुके थे। तो बस भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और वेट भी कर रहे थे सब लोग नाश्ता का। तो शॉर्टकट वैसे कोई था नहीं, बस मैं और भैया थे। तो जल्दी नाश्ता, मतलब पूड़ी तो बना हुआ था ऑलरेडी। तो ये थोड़ा सा सब्ज़ी, मैं सब्ज़ी नहीं खा रही हूँ आजकल, कुछ इशू की वजह से सिर्फ उनके लिए सब्ज़ी बना रही थी। तो जल्दी बन गया। आई थिंक मुझे लगा होगा 10 मिनट में मैंने सब्जियाँ, आलू टमाटर का सब्ज़ी बना लिया। बहुत टेस्टी यमी लग रहा था पूड़ी के साथ। वैसे पूड़ी के साथ नॉर्मली या तो आलू टमाटर का ग्रेवी का सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा लगता है या पनीर। मुझे तो दोनों ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं सब खा लेती हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ इशू नहीं है कि ये नहीं खाती वो नहीं खाती। हाँ, मैं नॉनवेज स्ट्रिक्टली ना छूती हूँ, ना देखना पसंद करती हूँ, ना मैं बनाना पसंद करती हूँ। और इवन मैं बचपन से ही इन सब चीज़ों से दूर रही हूँ। और एग तो आई थिंक मेरे 2 साल हो गए होंगे छोड़े, 2 साल से एग नहीं खा रही हूँ मैं प्योर वेजिटेरियन हो चुकी हूँ। और एग मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा, एक्चुअली वो मुझसे छूट गया, घिन से आने लग गई मुझे उससे, एग से। तो नहीं खाती हूँ मैं। तो ये है, जल्दी मैं बस सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी जल्दी हो जाएगा, आलू फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद सब चीज़ें डाल के और फिर कंप्लीट हो जाएगा मेरा सब्ज़ी ख़त्म। और फिर मसाला मेरा, ये लहसुन तोड़ने का स्टाइल ये मत देखिएगा कि मैं थोड़ा उसमें दम लगाती हूँ। मैं जल्दी से इजीली, मैं सोचती हूँ जितना जल्दी काम ख़त्म हो किचन का भागूँ यहाँ से,
बस किचन में खड़े होने का मतलब है इरिटेट होना। और मुझे किचन में कोई आके कोई ऑर्डर कर दे कि 1 कप चाय बना दो, तब तो लगता है कि किसी ने मुझसे कह दिया हो पहाड़ तोड़ दो। सब दुनिया का अगर सबसे कोई गंदा काम है तो वो है चाय बनाना। चाय एकदम जहर सा लगता है। और मेरी बहुत ज़्यादा ही क्लोज़, बहुत ज़्यादा ही मतलब साउल फ्रेंड कह लो उससे, वो बहुत ही ज़्यादा चाय पीती है। सर दर्द हो चाहे नींद आ रही हो तो चाय, भूख लगी हो तो चाय, मतलब इवन उसको सांस लेने की भी आई थिंक लगता है चाय पीना ज़रूरी है। सांस भी लेना हो उसको तो चाय चाहिए, तब वो सांस ले पाएगी। तो उसको चाय का लत है एक्चुअली। मेरी मम्मा को भी है लत, लेकिन हाँ अपनी मम्मा का तो मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ, तो चाय पत्ती फेंक देना, ये कर देना, वो कर देना। तो बहुत ज़्यादा जिद करके मैंने उनका चाय छुड़ाया है। वो चाय अब नहीं पीती है। फाइनली मेरा ट्रिक काम कर गया है। चाय उनको नहीं, जब भी मुझसे चाय अगर मांग ली तो बस लगता था कि अब क्या ही बवाल हो जाएगा। तो फिर चाय देना उनको मैंने बंद कर दिया। शादी होने से पहले ही मैंने उनका चाय छुड़वा दिया था। हाँ अभी एक आध बार पी लेती हूँ मॉर्निंग टी, उनको ज़रूरत होता है। अगर वो नहीं पीती हूँ, कहती हैं मैं नहीं पीऊँगी तो मेरा सर दर्द करने लगेगा, या फिर मेरे पूरे जो उनका दिन का शेड्यूल होता है, पूरे 24 घंटे का शेड्यूल, वो बिगड़ जाता है। उनके इसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है, तो वो चाय ज़रूरी है उनको। तो मैंने कहा ठीक है, इतना भी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, कर लो जो पीना है पियो, लेकिन ठीक है लिमिट में। चाय और दारू दोनों ही घटिया चीज़ें हैं लाइफ में। अगर ये सब नहीं मतलब ठीक है, पीना है पियो, जो करना है करो, उनका लाइफ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बाकी जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो मत करे, आई डोंट केयर। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी तैयार हो रहा है। उसके बाद पूड़ियाँ तो छानी है मैंने, बस पूड़ी और सब्ज़ी में निकाल के दे दूँगी। धीरे धीरे ये पकते रहेगा। ये पीतल के एक्चुअली गलती हो गया, पीतल का जो कढ़ाई होता है उसमें खट्टी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। तो टमाटर तो खट्टा है बहुत ज़्यादा, 2 टमाटर डाला हुआ है मैंने सब्ज़ी में। तो ठीक है, गलती हो गया, अब कौन जाएगा चेंज करने। घुटन सा होता है मुझे ये सब काम करने में। बस जल्दी जल्दी बस बन गया। और फिर और तैयारी सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, नहीं हो रहा मुझसे, इरिटेट भी हो रही हूँ मैं। बस पानी डालूँगी। पानी ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया है, और फिर बॉईल किया हुआ पानी में इसमें डाल दूँगी, नमक डाल के फिर इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। 10 मिनट में ही पक जाएगा। और वैसे भी आलू को मैंने इतना फ्राई कर लिया कि फ्राई करते करते वो पक गया था। तो फिर इस ग्रेवी में डालने के बस 5 मिनट बाद और पक जाएगा, मेरा सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। बस इसमें नमक डालना है, और नमक मैं यूज़ करती हूँ टाटा रॉक सॉल्ट पिंक, क्योंकि ये नॉर्मल सॉल्ट से ज़्यादा अच्छा होता है टाटा रॉक सॉल्ट, और मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। इवन जब से मैं आई हूँ आई थिंक 1-1.5 साल हो गया होगा मुझे यूज़ करते करते। सेना नमक बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में टाटा रॉक सॉल्ट पिंक समथिंग कुछ ऐसा ही कुछ नाम था पैकेट का, भूल गई। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं, खेल रहे हैं वो बैठ के। छोटे वाला जो ये है उसका फेवरेट प्लेस है ये मम्मा के पास बैठ के और फिर उन्हें तंग करना। दोनों को मैं समझा रही हूँ बेटा मत गीला करो, ठंडी है। तो उनको कहाँ फ़र्क पड़ता है ठंडी गर्मी, उनका तो खून गर्म है। बस